वक्फे से पहले मैं आपको बता रहा था कि ख़ातून वकील ईमान मज़ारी जो बहुत सी अहम मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों की वकील थी, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जी अकील मलिक साहब कुछ कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल मीर साहब, देखें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं इसको आउटराइटली कंडेम करता हूँ। मैं वकील पहले हूँ, सियासतदान बाद में हूँ और ये हमें असल में थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और वो इसलिए है कि ये वीआईपी कल्चर जो है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ये नाके लगाना, रोड ब्लॉक्स करना, देखें ये इवन के किसी डिग्निटरी के लिए या कोई ऐसा मामला है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और एक लॉ भी है कि कार सरकार में मुदाखलत, लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं वकील साहबा के साथ खड़ा हूँ और मैं इसको आउटराइटली इन द हाईएस्ट फॉर्म कंडेम करता हूँ कि कतन, देखें एक तो खातून और उससे पहले वो वकील और वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और मैं बड़ा क्लियर स्टांस है, मेरी प्रिंसिपल पोजीशन है कि ये इंतहाई गलत है और हर फोरम पे जिधर मुझे मौका मिलेगा, इवन गवर्नमेंट को भी मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो कोर्ट के लिए लेट हो रही थी और वो दोनों मियाँ बीवी मेरे ख्याल से वकील हैं और वो अदालत में पहुँचना था ताकि उनका केस जो है वो डिसमिस ना हो जाए ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। तो इस तरह नहीं होना चाहिए और कतन मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, मैं इसको आउटराइटली कंडेम करता। अच्छा खोसा साहब, यकीनन आप भी इसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन ये जो ईमान मज़ारी साहबा हैं, ये जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त पीटीआई इनके ख़िलाफ़ हुआ करती थी। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून इनके ख़िलाफ़ है। तो ये एक वकील की जो गिरफ़्तारी है, एक नहीं दो वकील, उनके हस्बैंड हादी साहब भी वकील हैं, तो इस गिरफ्तारी पे आप क्या कहेंगे? जिन्होंने उनको इस अंदाज से जो है गिरफ्तार करके हरासा किया है, आप कहें कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप कहें कि इस कल्चर को हम बदलेंगे। हाजी इम्तियाज़ का जो है घर को मुनहदम कर दिया गया, आप कहें कि हम उसके खिलाफ करेंगे। आपने हमारे एमएनएज उठाए, आपने हमारे सेनेटर्स उठाए, अक्सर मैंगल के सेनेटर्स को उठाया और अक्सर मैंगल के खिलाफ उल्टा वो पर्चा दहशतगर्दी का दर्ज कर दिया, जिसका आपने निशानदेही की। जब वो दुबई में पहुंचे तो आपने पहला उनको खुशखबरी ये सुनाई कि आपके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया है। यार को खुदा का खौफ करो। 26वीं तरमीम अगर इस तरह करनी है और 27वीं इसी तरह करनी है कि हमारे लोगों को उठाकर लोटाक्रेसी को जन्म देकर, और आपने जो है सहूलतकारी जो है उसने काजी फाइज ईसा से ने सहूलतकारी आपकी की, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद तस्लीम किया अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कि उनके बगैर हम ये जो है तरमीम ना करवा सकते 26वीं तरमीम। तो इस तरह के मजाक भोंडे जब आप करते हो और फिर आप कहते हो कि जी असल में मीर साहब बात यह है कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो गया है। अब ये सिवाय इसके कि ये जो है ये आईनी कब्जा करें, आईनी चाहे मार्शल लॉ लगाएं, आईनी चाहे गैरिजन स्टेट बनाएं, ये किसी और बैसाखी के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ये दवाम दें 26वीं तरमीम में, जिस तरह इन्होंने दिया है कि जब तक उनका सब्स्टिट्यूट नहीं आया तब तक वो जारी और सारी रहेंगे। मेरे ख्याल में आज इनके सुप्रीमो जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब वाशिंगटन भी गए हैं और वो राजा सिकंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमात सपोर्ट करने जा रहे हैं कामिला हैरिस को और उनकी हुकूमत को। चलें, ये तो आप एक अज़राह तफन्नुन बात कर रहे हैं, हुकूमत को अज़राह तफन्नुन आप बात करें, लेकिन एक मैंने एक और भी सीरियस बात कर रहा हूं। अच्छा चले, मैं साहब एक और भी सीरियस मामला है, एक और भी सीरियस मामला है कि फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने के जुर्म में साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब और उनके साथ तकरीबन 2 दर्जन स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पर अकील मलिक साहब, ये मामला भी जो है ये इस्लामाबाद में पेश आया। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करती है, फिर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर। आपको नहीं लगता कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए इस्लामाबाद पुलिस काफ़ी मसाइल पैदा कर रही है? मीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद पुलिस को भी देखना चाहिए कि इसकी नोयत देखें। एक उनका एहतजाज था, एक तो ये कि चलें उसके साथ उनकी इजाज़त अगर एहतजाज की नहीं ली, वो तो कानून बन गया। एहतजाज फ़लस्तीन के लिए, लेकिन उन पे मुकदमा बनाया गया जी दहशतगर्दी का, गलत हुआ, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रियासत अली आज़ाद साहब, उन्होंने कोर्ट में
पुलिस को पूछा, बताएं इन्होंने कौन सी दहशतगर्दी की है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। देखें ये बिल्कुल फिर प्रोसिक्यूशन और पुलिस की फिर जो है ये नाकामी होती है, और ये सुबकी जो होती है ये फिर हुकूमत को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हुकूमत तो हमारी है ना। अब देखें ना, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के टेलीविजन पे इश्तिहार चल रहे हैं जी, फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करें, दूसरी तरफ जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान में, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इसमें मैं बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि जहाँ पे जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ हो या ईमान मज़ारी साहिबा के साथ हो। जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत ही कहूँगा। मैं उस पर ना तो कोई किसी किस्म की पर्दादारी या पर्दापोशी कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस पादाश में, ये जो आप सच्ची बात कर रहे हैं, इस पादाश में कोई आपसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? बेशक हो जाए। देखें, मैं हमेशा प्रिंसिपल स्टांस लेता हूँ चीज़ों पे, और मैं यही कहता हूँ कि इंसान को असूल पसंद होना चाहिए और अपने असूलों पे जो है खड़े होना चाहिए। जी खोसा साहब, क्या कह रहे हैं आप? मीर साहब, इसमें इजाफा कर ले, मेरे ऊपर भी दहशतगर्दी और वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान का पर्चा है। मैं भी 5000 मचलके पर अपनी जमानत करवा के साहब, आपका तो मैं नहीं कह सकता इस्लामाबाद जिस तरह आपकी जिस जगह आपकी पार्टी लगी हुई है। अच्छा, आप पे भी खोसा साहब, आप पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा है? जी, दहशतगर्दी भी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं जमानत करवाई है, 5000 मचलका लिया है मुझसे। ये जो दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद है, मैं भी जमानत पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। लेकिन देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद पुलिस है दहशतगर्दी के मुकदमे कायम कर रही है, लेकिन जो असली दहशतगर्द हैं वो क्या कर रहे हैं? ये मेरे पास इस वक्त 2 सिक्योरिटी एडवाइजरीज हैं। एक है जी जारी की है डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान ने, और दूसरी जारी की है जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक ने। और ये सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स और पुलिस के अफसरान और जवान हैं वो डेरा इस्माइल खान टांक रोड पे और डेरा इस्माइल खान योब रोड पे सफ़र ना करें, उनको किडनैप कर लिया जाएगा, लिहाजा किडनैपिंग से बचने के लिए आप यहाँ पे सफ़र ना करें। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक जो हैं वो अपनी पुलिस वालों को कह रहे हैं कि भाई ये आप ज़िला टांक से डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों को सफ़र ना करें, कोई आपके ऊपर हमला ना हो जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो असली दहशतगर्द हैं जिनको पकड़ना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय ये कहा जा रहा है कि उनके इलाकों में आप शाम को सफ़र ना करें, अकेले सफ़र ना करें। पुलिस वालों से कहा जा रहा है आप सफ़र ना करें। लेकिन इस्लामाबाद में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं उनको दहशतगर्द करार दे के उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनके साथ बहुत से स्टूडेंट्स को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि जो असली दहशतगर्द हैं उनको भी पकड़े ना, इस तरह जिस तरह आपने मुश्ताक अहमद खान साहब को पकड़ लिया है।